अंधेरा जो लौट उत्तर प्रदेश के नवगढ़ जिले में एक छोटा सा गांव था, भीमरपुर। यह गांव बाहर से बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन इसके बारे में एक बात हर किसी को चुप करा देती थी। लोग कहते थे कि गांव के अंत में जो पुरानी हवेली है, वहां रात के समय एक ऐसा अंधेरा बसता है जो रोशनी को भी निगल सकता है। कई साल पहले उस हवेली में ठाकुर विक्रम सिंह का परिवार रहता था। एक रात अचानक पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। तब से उस हवेली को लोग अंधेरों का घर कहने लगे। किसी ने कभी बाहर से भी जाने की हिम्मत नहीं की, सिवाय एक लड़के के। वह लड़का था राहुल। नया नया कॉलेज गया था और इन सब बातों को अंधविश्वास समझता था। एक दिन उसके दोस्त बोले, अगर तू इतना ही बहादुर है तो आज रात हवेली में जाकर दिखा, बस 5 मिनट खड़ा रहना है। राहुल हंसते हुए मान गया। उसे क्या पता था कि उसकी हंसी उसी रात छिन जाएगी। हवेली का दरवाजा चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। राहुल टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजे पर हाथ रखा, वह खुद ब खुद कर्कश आवाज करते हुए खुल गया, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। अंदर घुप अंधेरा था, टॉर्च की रोशनी भी जैसे थरथरा रही हो। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे और सभी चित्रों की आंखें राहुल को घूरती नजर आ रही थीं। कहीं दूर से घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, लेकिन हवेली में कोई घड़ी नहीं थी। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा, पर वह भीतर आया। अनजानी आवाजें अचानक पिछली मंजिल से पैरों की घसीटने की आवाज आई। राहुल ने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई। कुछ नहीं, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। फिर उसी दिशा से किसी के हंसने की आवाज। हाँ हाँ, आ ही गया। राहुल कांप गया। कौन है वहां? उसकी आवाज खुद उससे ही टकराकर लौट आई। फिर सीढ़ियों के ऊपर एक काली परछाई खड़ी थी, लंबी, टेढ़ा सिर और बिल्कुल बिना चेहरा। उसकी आंखों की जगह दो अंधेरे गड्ढे थे। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अंधेरा जो जिंदा था, परछाई धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। हर कदम के साथ दीवारों के चित्र चिल्लाने लगे, भाग जाओ, वो लौट आया, वो लौटा है। राहुल ने घबराकर खिड़की की ओर दौड़ लगाई, लेकिन खिड़की की सलाखें जंग खाती हुई अचानक अंदर की तरफ मुड़कर बंद हो गईं, जैसे किसी ने पकड़कर खींच लिया हो। परछाई अब सिर्फ 10 कदम दूर थी। राहुल टॉर्च उस पर डालता, लेकिन रोशनी उसके शरीर में जाते ही गायब हो जाती, मानो अंधेरा रोशनी को पी रहा हो। परछाई ने बिना होठों के अपना मुंह खोला। अंदर सिर्फ गहरा, बेसुध अंधेरा था। तुम सब ने मुझे भुला दिया था, अब मैं भी किसी को नहीं छोड़ूंगा। और उसी पल राहुल चीखता हुआ जमीन गिर पड़ा। सुबह की खामोशी। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर इकट्ठा थे। दरवाजा खुला था, अंदर धूल उड़ रही थी और खालीपन था। राहुल कहीं नहीं मिला, लेकिन हवेली की दीवार पर एक नया चित्र टंगा मिला, जिसमें राहुल अपने दोनों हाथ फैलाए खड़ा था, आंखें बिल्कुल काली, और उसके होंठों के नीचे एक पंक्ति लिखी थी, अब अगला कौन? उस दिन के बाद से हर साल एक नया आदमी गायब होने लगा, और हर बार हवेली की दीवार पर एक नया चित्र उभर आता था, बिना किसी के छुए, बिना किसी के जाने। लोग कहते हैं कि वह अंधेरा आज भी जिंदा है और आज भी इंतजार कर रहा है, किसी ऐसे की जो उसे झूठ समझ